व्यूअर्स, अपने इस चैनल में आपका खुशामदीद करते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपके लिए वो बेसिक्स फार्मूलाज वो किए थे रेशनल इरेशनल नंबर के फंक्शन के। तो मैंने इस वीडियो में मैंने कहा थोड़े प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाए और आपको इसकी मज़ीद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये मैंने इरेशनल का एक प्रॉब्लम आपके सामने लाया है कि इसको हम कैसे वो करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास इस तरह अगर क्वाड्रेटिक कंडीशन आ जाए तो फिर हम उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे और इस तरह इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको इक्वल अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन भी अपनी जगह पर, ठीक होगी। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे जिस तरह 2 मिनट, ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पर और एक्स स्क्वायर भी अपनी जगह पर। यहाँ पर आपके साथ मैं एक शेयर करूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास इक्वल होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, प्लस 2x है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम ए बी, में पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ आपको फिर सही समझ आएगी। प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो ऐड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और कांस्टेंट क्या है प्लस 3a और साथ में इसका dx आ जाएगा। ये dx और ये जो स्क्वायर रूट है ये सब पर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ए बी क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम ए बी, तो 2 टाइम ए बी तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स। अब हमने ऊपर बनाना है 2x और नीचे भी यहाँ से भी 2x बनना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 1 आ गया तो हमें पता चल गया ए बी का 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2। ये हम क्यों कर रहे हैं, अब इसको अगर वैसे हम ख़त्म करना चाहें हमारे पास वो बनना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से 2x बन रहा है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर वापस वो बन सकता है। ये एक कंडीशन है दूसरे फॉर्म में चेंज करने की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इक्वल अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, स्क्वायर रूट भी अपनी जगह पर, इस सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें फार्मूला बन रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी हमारे पास क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या रह जाएगा -1 और +3, -1 + 3, ठीक हो गया। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इक्वल अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर। अब x प्लस 1 का स्क्वायर -1 + 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पर +2 है जबकि हमें बहुत पर स्क्वायर चाहिए, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर हो यहाँ पर भी स्क्वायर हो, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इक्वल अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, x प्लस 1 भी अपनी जगह पर, इसको हम किस होल स्क्वायर अपनी जगह पर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होकर वापस हो रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट इन दोनों पर है, ठीक है। अब यहाँ तक जो ये कंडीशन है वो बन गई है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, ये हमारे पास वेरिएबल आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हम वो जो फार्मूलाज मैंने आपके साथ शेयर की थी रेशनल उसमें, यहाँ पर भी हम वो कंडीशन लगा सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम पहले मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। किस तरह, मतलब अगर लेट सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, u इजिकल टू एक्स प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डिरिवेट करते हैं डी यू बाई डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा, ये डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो गया और वो हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा 1, ठीक है, कांस्टेंट का 0 और डी एक्स बाई डी एक्स 1, और ये डी यू इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ से आगे ये डी यू इजिकल टू डी एक्स, यहाँ पर मैं इसको हाफ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सीन हो गया, ठीक है। अब इसको ऊपर उसमें पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। सो क्या हो जाएगा,
इक्वल अपनी जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब यू का होल स्क्वायर, यू का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है डी यू। ये हो गया। अब इसमें हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर फार्मूला को क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फार्मूला आपको लाजमी याद होना चाहिए। फार्मूला क्या लगाया है, मैं आपके साथ फार्मूला फिर भी शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास फार्मूला था यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कंडीशन अगर हमारे पास हो तो क्या होगा, यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक हो गया, इंटू साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ, यहाँ पर इसकी वो मैं आगे लिख लेता हूँ एक्स बाई ए, यहाँ पर सॉरी यू है तो यू यूज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आई होगी उम्मीद है। अब ये यहाँ पर ये फार्मूले तो उस पर अब ये कंडीशन इस फॉर्म से हमने इसको चेंज कर दिया इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म का फार्मूला मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है, इसको हम किस तरह डील करते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करके सिंपली सोल्व हो जाएगा, तो इक्वल अपनी जगह पर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है तो यू का मतलब क्या, यही ऊपर जो हमने वो किए ये हो जाएगा यू इंटू ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पर ए का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय टू मतलब स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर बाय टू इंटू ये मल्टीप्लिकेशन में साइन हाइपरबोला, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ जगह नहीं है, तो साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ यू बाय ए, तो यू बाय स्क्वायर रूट टू, ठीक हो गया। ये टू स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये टू स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और u की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने ये की एक्स प्लस वन, तो u की जगह हम एक्स प्लस वन लगा लेते हैं, एक्स प्लस वन हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, टू प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जिस तरह हम ऊपर है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टू, ठीक हो गया, प्लस यहाँ से हो जाएगा टू बाई टू, तो ये टू भी इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, आगे सिर्फ सिंपल रह जाएगा साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ यू बाय ए, तो मतलब एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टू। तो सिंपली इस तरह ये प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो जाती है। एक और प्रॉब्लम आपके साथ इसी तरह शेयर कर देता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। इसमें प्रॉब्लम हमारे पास है टू, जो सेकंड प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ थ्री माइनस टू एक्स स्क्वेयर, ये बहुत पर है, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। अब सेम इसमें भी वही कंडीशनें लिखती हैं जो पिछले उसमें लिखी थी, वही मतलब इसको पहले दूसरे फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब तरतीब वही से लिख लेते हैं, इक्वल अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, स्क्वायर रूट अपनी जगह पर, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक हो गया, इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस टू है, जबकि हमने इससे वो फार्मूला वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, तो माइनस टू हमने ख़त्म करना पड़ेगा, तो माइनस टू यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, स्क्वायर रूट अपनी जगह पर, माइनस टू कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी माइनस थ्री बाय टू, जब ये वापस मल्टीप्लाई होगा तो वही थ्री बन जाएगा, ठीक हो गया, और अनटू डी एक्स। अब ये यहाँ पर एक और सीन हम करेंगे कि अब स्क्वायर रूट का भी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी और इंटीग्रेशन की। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब अंदर दो
उस प्रोडक्ट में हो तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, पहले ये यूज़ होगी। जब अलग अलग लिख सकते हैं तो इस पर हम अलग ले लेते हैं और इस पर हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया। प्लस एक्स माइनस 3/2 इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन की ये वो है कि जब इंटीग्रेशन के फार्मूला है कि कांस्टेंट को बाहर फंक्शन कैसे करते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगी, यहाँ पर मेरी राइटिंग की बहुत गड़बड़ होगी, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर ये सीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। मैं थोड़ा यहाँ पर वो करूँ ताकि हमारे पास जगह बचे। स्क्वायर रूट -2 बाहर, इंटीग्रेशन भी बाहर, यहाँ पर वही उसका फार्मूला वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट को बड़ा हम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा +2 टाइम ए बी माइनस बी स्क्वायर, और इस तरह की हम कंडीशन बना देंगे, ठीक है। तो +2 टाइम ए बी +2 टाइम हम वही ब्रैकेट लगा देंगे, इससे हमारे साथ आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर को हम पहले वो करेंगे, प्लस को बाद में वो करेंगे, ठीक है। और माइनस, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, -3/2 ये इसके साथ है, ठीक है, और इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। ये स्क्वायर रूट भी इस सब पर है, तो ए स्क्वायर मतलब ए हमारे पास ही एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर हमने इस तरह करना है कि वापस हमारे पास एक्स बने, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे 1/2। 1/2 क्यों लगाया, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ कैंसिल, वापस एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से हमें पता चल गया कि ए हमारे पास क्या है और बी हमारे पास क्या है। तो ए हमारे पास एक्स होगी और बी हमारे पास 1/2, तो ए स्क्वायर +2 टाइम ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल होकर वापस हमारे पास ओपन जाएगी, आगे हमारे पास कांस्टेंट का क्या है, ये -3/2। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, इक्वल अपनी जगह पर, स्क्वायर रूट -2 अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, यहाँ पर वही फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर +2 टाइम ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। और ए हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास कांस्टेंट क्या आ जाएगा, +1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर एक कंडीशन अगर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों का फार्मूला बना सकते हैं। वो किस तरह, इस प्लस वाले को हम पहले भी लिख सकते हैं, माइनस वाले को हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला हमारे पास प्लस वाला बन जाएगा। अगर नेगेटिव वाले के साथ हम करते हैं तो नेगेटिव का फार्मूला बन जाएगा, कोई इस तरह का बड़ा इशू नहीं। मैंने नेगेटिव वाले के साथ किया तो फार्मूला नेगेटिव वाला बन के एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर हो जाएगा +1/4, ठीक हो गया। और -3/2, ये इन दोनों पर स्क्वायर रूट है इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। तो ये कंडीशन हमारे पास होगी, मैंने ये नीचे से ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, इसमें सिंपल क्या होगा, अब इक्वल अपनी जगह पर, -2 अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, यहाँ पर स्क्वायर रूट पे अपनी जगह पर, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर भी अपनी जगह, इन दोनों का सिंपल सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, नीचे एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, ऊपर 1, और यहाँ पर -2×2=4 और 6, तो -5/4 इंटू डी एक्स अपनी जगह पर इक्वल अपनी जगह पर। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, -2 इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, ये स्क्वायर रूट पे अपनी जगह पर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -5/4 इंटू डी एक्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन अभी तक नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों पर स्क्वायर चाहिए, वो बना देते हैं सबसे पहले। तो -2 और स्क्वायर रूट अपनी जगह पर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर,
यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कैंसिल होकर वापस वो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन है हमारे पास। पहली ये है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करके फिर मतलब वो करें, और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर फार्मूले लगाए तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है कि अगर पहले हमारे पास वेरिएबल हो, ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट हो जिस तरह पीछे था, ठीक है, तो फिर इसको हम किस तरह सॉल्व करें। फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास होता है एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट बहुत बड़े डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और कॉज हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। सिंपल हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। इक्वल टू अपनी जगह पर -2 स्क्वायर रूट अपनी जगह पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स क्या है, एक्स हमारे पास ये यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ताकि हम मुझसे कोई गलती ना हो। एक्स हमारे पास है एक्स -1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स -1/2 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए क्या है स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये स्क्वायर रूट बहुत बड़े और होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इसके नीचे भी है। ठीक हो गया, अब ये 2 है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 5/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इंटू कॉस हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए मतलब एक्स -1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5/2। तो यहाँ तक ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से आगे कुछ मतलब भी नहीं, हम अब आगे थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसके साथ भी फिर माइनस वाले के साथ भी, फिर मतलब भी नहीं ये यहाँ पर 3 डिवीजन आ गई है, जो थर्ड डिवीजन है हम यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो ऊपर चली जाती है। मतलब जो बेसिक्स यहाँ वो मतलब यानी मैथमेटिक्स है वहाँ पर वो लगती है, लेकिन तकरीबन क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया है। ये थी हमारे पास जो मैंने आपके साथ वो कंडीशंस शेयर की थी इरेशनल की जो फार्मूलाज थे इसके, तो मैंने आपके साथ ये प्रॉब्लम थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।